अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैं हूँ फ़िज़ा अली 24 न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस ट्रांसमिशन का नाम है ईद पुर नूर और ईद पुर नूर में हमारे पास बहुत सारे प्यारे प्यारे मेहमान होंगे। आज ईद सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ, मैं भी आपके साथ ईद मनाऊँगी। कुछ मस्ती होगी, कुछ गाने होंगे, कुछ फ़न होगा, कुछ चिट चैट होंगी और कुछ पुरानी यादें हम ताज़ा करेंगे, जिसके लिए हमने बहुत प्यारे प्यारे मेहमानों को यहाँ पर मदऊ किया है। तो सबसे पहले आपका मैं तारुफ़ करवाती हूँ हमारे पास कौन है। सबसे पहले तो शेर मियां दाद साहब। शेर मियां दाद साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मैं दोबारा कहूँगी, पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया इन्होंने और ट्रांसमिशन भी जो हमारी रमज़ान की चली उसमें हमारे साथ रहे हैं नूरे रमज़ान में और इतना मज़ा कराया इन्होंने हम सबको। मैं सीरियसली बताऊँगी, इनकी कवालियाँ, इनके कलाम, इनकी नात शरीफ, इन्होंने इतना फ़न करवाया, इतना हमें लुत्फ़ आता था इनकी आवाज़ सुन के, हमें मदहोश कर देते थे। तो यही समा चाहिए होता है, ऐसी समा बांधना होता है। और इसी तरह अब ईद की खुशियाँ भी समेटने के लिए, बांटने के लिए आप सबके साथ यहाँ पर मौजूद है मेरे पास शेर मियां दाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़िज़ा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। 24 न्यूज़ देखने वालों को भी ईद मुबारक। वाह जी, आज बड़ा चिट्टा चोला पा के आए। हाँ जी, मैंने कहा आपने पिंक चोला पहना होगा और आपने भी पिंक ही पहना। मैंने कहा धुलाई सफाई अच्छी करते हैं घर वाले ले। अच्छा, और साथ मेरे बैठे हैं, जो जुगत मैंने हल्की सी इनको मारी है, मारनी इनको चाहिए थी। बब्बू भाई बैठे मेरे पास। बब्बू राना साहब जो हैं इतने अच्छे कॉमेडियन हैं, इतना बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का। स्टेज से शुरू करें, थिएटर से शुरू करें, फिर हम टीवी मीडिया में शुरू करें, फिर हम जितने भी आप सितारे शो देख रहे होते हैं उधर की रौनक है बब्बू राना। और अब जो है इन्होंने कव्वाली में भी अपना नाम बना लिया है, मतलब ही इज़ अ सिंगर एज वेल। कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं मगर वो बाद में अपना टैलेंट लोगों को दिखाते हैं क्योंकि उनको मौका बाद में मिलता है। तो बब्बू साहब जो है वो इस तरह के लोगों में, और उनको टाइम मिल गया, फुर्सत मिल गई और इन्होंने कहा कि ये वाला जो मेरा टैलेंट है जिसको लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, वाई नॉट मैं सिंगिंग करूँ, वाई नॉट मैं कव्वाली करूँ। तो आज मेरे साथ है बब्बू साहब। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़ा, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया और 24 देखने वाले तमाम लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक और आपको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। क्या बात है। अच्छा, मेरे पास ना बहुत सारी ईदी जमा हो गई है, वो 54 58 सिक्कों के चक्कर में ना, इस तरह से बच्ची छोटी है, आपको पता है 9 साल। तुसी मैंने मंगण वाला समझ रहे हो? ना 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 ना, हाँ मैं आपको लगता है मैं समझ रही हूँ। मुझे आपसे सिर्फ एक उधार चाहिए, थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। क्या? वो जो इतने सारे मेरे चिल्लड़ इकट्ठा हुए हैं ना, उन सबको चिल्लड़ को किसी चीज़ में डालने के लिए थोड़ा मुंह चाहिए मैंने वो आपका मुंह के अंदर सारा चिल्ला डाल के करके हिलाना है। नहीं, मैं वो नहीं डालूंगा, मैं जामुन डालता हूँ, जामनू जो होते हैं वो डाल के करके लोगों को खिलाता हूँ। तो चलो, जामन नहीं सही, मौसम ही नहीं आया, चिल्लड़ ही सही। चलो चिल्लड़ से किन्ने पहले दस दियो मैनू। नहीं भाई छोड़े कट्टे वाली, तो ये वो चिल्लड़ लेके मेरे भाग जाए। अच्छा, और मेरे साथ इतनी प्यारी सी जो है डॉक्टर कंजा आफ्ताब मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, कॉन्टोरिंग स्पेशलिस्ट भी हैं और मेरे मॉर्निंग शो पे तो आती रहती हैं मगर आज हमारी ट्रांसमिशन पे भी आई हैं। मैंने कहा कि सेहत का ताल्लुक भी तो होता है ईद के साथ। ईद में हम क्या क्या खा रहे होते हैं या किसी के घर जाके कुछ खा लेते हैं, अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते और अपना ख्याल नहीं रखते, तो हमारी सेहत जो ख़राब हो जाती है उसका कौन ख्याल रखेगा? हम तो दूसरों का ख्याल रख रहे होते हैं, तो हम औरतों का स्पेशली ख्याल रखवाने के लिए मैंने बुलाया यहाँ पर कंजा को। ईद मुबारक। ईद मुबारक फ़िज़ा, बहुत शुक्रिया और सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। गुड़िया लग रही है। हाँ, बहुत शुक्रिया। सिर्फ आप इतना बता बारबी डॉल दें। लग रही हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बताइए, चाबी की गुड़िया हैं आप या फिर वो धागों से बांध के? मैं सेल्फ मोटिवेटेड गुड़िया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके घर में सब इतने खूबसूरत हैं? कर दिए, नहीं भी हैं तो कर दिए हैं हम। अच्छा जी और भी बहनें हैं आपकी? जी बिल्कुल, बहनें हैं और इन लॉज में और मैके में, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है लोगों को खूबसूरत बनाना, तो खूबसूरती हम लोगों में डाल देते हैं अगर ना भी खूबसूरत हो तो। अच्छा, मुझे पैसे लेती हैं आप खूबसूरत बनाने का? ये डिपेंड करता है कि आपको कितना खूबसूरत होना है। मैंने फुल होना है। फुल होना है जी। फिर बैंक अकाउंट का हिसाब लाना पैना पहले। नहीं, कोई 10-20 की गल करो। अच्छा, इन्होंने फुल पता है किस चीज़ से होना है? हाँ जी, बेइज्जती से। जी, आपने जवाब नहीं देने, मुझे जुगते उन्होंने करनी है। नहीं, मैं गलत जवाब दे रही हूँ। आपको ये नहीं पता कि आप कितनी भारी पर्सनालिटी के साथ बैठे हैं। मैं आपको बताऊँ कैसे? जी जी, फैसलाबाद से हैं। अल्लाह खैर। जब पेशेंट इनके पास आता होगा ना तो पेशेंट को देखती कम होंगी, जुगत पहले लगाती होंगी। ओए ਤੁਹਾਡਾ मुंह इंज है जी, मैं सीधा जाके केंज। और केंज नहीं होता होगा तो उसको बताती होंगी कि केंज हो जाना, इसको मेरे से ठीक करवा लो।
फैसलाबाद के डॉक्टर तो मरीज ਨੂੰ कह रहे मरे सीधा भी होवे तेन टीका लाना की हो गया। वैसे कभी किसी को लगाई है जुगत? मैं जुगतें इंजॉय बहुत करती हूँ, बहुत मजा आता है सुनने का, लेकिन ये टैलेंट की कमी है मुझे। फैसलाबाद से आप कैसे हाँ, बोल सकती हैं? बिल्कुल, आप शायद तो किसी दरिया पास लगवा दें। बिल्कुल भी नहीं आती। नहीं, इंजॉयफुल करती हूँ। कभी अचानक आपने जुगत कर दी हो, हाँ, किसी को ऐसा पता है। ना चला हो। ये ऐसे ही कह रहे हैं, बबू भाई सही कह रहे हैं कि फैसलाबादियों की जीन्स में जुगतें आप होती हैं, उनको खास बबू- रोड में निकलती मगर हैं। देखिए गलत बात है, देखें ये नहीं, नहीं, देखें भाई कहने दे, कोई मसला नहीं मुझे। आपको कैसे पता चला मैं यही कहने वाली मैं इलाज कराया हुआ है। अच्छा तो चलेगा है? हाँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा। वैसे भी फैसलाबाद से हैं। भाई मैंने कहा ईद है, भाई तो नहीं बनता। कोई नहीं खैर है, एक पता तो नहीं मेरे खूबसूरत मत्थे लड़की बराबर में बिठा ली। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੁੜੀ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਡੋਲੀ ਬਣੀ। क्या कहने, आप बहुत प्यारी लग रही वैसे आपने अपनी बहन भी आदी हैं। हाँ जी, कितनी? मेरी एक ही सिस्टर थी। एक रह गई। हाँ जी, एक रह गई। आपकी शादी हुई? जी, मेरे बच्चे भी हैं। उनके बच्चे भी सुने हैं। और कितने पूछे? शुक्र है भी जिम्मेदारी लथी सिर तो। या अल्लाह, जय से जान बच गई। आप बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा हाँ साहब, मैं कहा जी कुड़ी खाब जावे बंदा सवेरे उठ के दही खा रहा हूँ। कहाँ से आप क्यों छुपे हैं? आप तो पहुंचे हुए जुगतों में, जरा जवाब तो दे, माहौल तो बनाए, अभी शुरू बात हुई है ना? छेड़ दे जरा। देखते हैं आगे क्या क्या नहीं, होता है। खान साहब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। खान साहब का मुकाबला पता है कौन नहीं कर सकता? जी। खाने के मामले में ओह। आय हाय हाय, इनके घर के जो पकवान हैं, ओह। जो सुरीली हांडियां हैं, नाजरीन मैं आपको बताऊं, मेरे घर में, इनके घर में बहुत, आपके घर में भी अच्छे बनते होंगे, आई एम फॉर श्योर। हाँ। बट खान साहब के घर की हांडियां जो हैं वो फेमस हैं। ओह। ये वो हांडियां हैं जिनके नाम आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। मैं बात करती जाऊंगी तो खान साहब जवाब देंगे। सुरीली हांडियों में होती है धनिया गोश्त। ओह। इसको एक्सप्लेन कीजिएगा जरा देखने वालों को क्या होता है। सुभान अल्लाह। आजकल तो सारे ही बना रहे हैं, हाँ तो आपने मुझे नॉमिनेट कर दिया। नहीं फिर भी थोड़ा बहुत कुछ नहीं, क्या क्या ਤੁਹਾਡੇ होता है घर से धनिया बहुत गोश्त अच्छा में? बन रहा है। क्या क्या होता है जरा थोड़ा बताएं। पता धनिया नहीं, बस खाने का ही पता है, बस ज्यादा नहीं पता। नहीं, उसमें थोड़ा धनिया होता है। आपको तो पता है फिजा, आप आय तो हाय। मेरी सिस्टर भी हैं और आपको वैसे भी अब तो मुझे भी सर्दी लगती है, बर्फ देख के दस्ताने मैं भी पहन लेती नहीं, हूँ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸ਼ ਕਹੀ ਨਾ ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ਤ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿ नहीं सकता। थोड़ा बताए ना, इलैबोरेट करें धनिया गोश्त। ये खान साहब भी करेंगे। किसी को क्या पता, बताओ ये तो मुझे नहीं पता। मैं तो एक बार धनिया गोश्त खाता, सारी जिंदगी सुता रहा बाद। क्यों? बस हो रही वजह? आप यस। यस, हाँ जी। अच्छा वजह यस, समझ गई। अच्छा ठीक है। आपने खाया कभी धनिया गोश्त? पालक गोश्त खाया है। अरे पालक गोश्त वो चीज ही नहीं है, वो लेवल ही नहीं है। अताइयां वाली डिश पालक गोश्त। धनिया गोश्त कभी नहीं खाया? नहीं, अभी नहीं। स्किन के लिए तो धनिया बहुत अच्छा होता है। हम्म। आप तो मतलब रेफर भी कर सकती हैं हाँ, लोगों को। मिंट वाली और धनिया वाली चटनी मुझे बहुत पसंद है। धनिया वाली चटनी हाँ, तो आती है धनिया बनानी eat आपको? rice। यस, बताएं जरा, रेसिपी बताएं। धनिया की चटनी की रेसिपी। हाँ, अच्छा, ईद का मौका है, आपकी वजह से 10 लोग सीख लेंगे। हाँ जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने धनिया लेना है अच्छा और उसके पत्ते अलग कर लेने हैं। अच्छा। अच्छा वॉश किया हुआ धनिया होना चाहिए, साफ सुथरा। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने उसमें एक जवा लहसुन का डालना है अच्छा, और फिर उसमें 2 हरी मिर्चें लहसुन चाहिए। को तवे पे फुड़काना है या बस ऐਵੇਂ ही डाल देना अच्छा, है? जिवें तू दस रहे ने ना, ये थोड़ा सा धनिया लेना है, पूरा पाकिस्तान धनिया इकट्ठा करके बैठा होना। दसन कौन डई है? सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब आगे बताइए, आगे क्या आगे करना है? धनिया से आगे चलते हैं। हाँ अच्छा, आप सही कह लहसुन रही को हैं। फुड़काना है कि नहीं तवे पे? ये कर लें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें एक खास स्मेल होती है, एक खास जायका, वो जो है वो थोड़ा हाँ। कम हो जाएगा। तो उसके बाद आप 2 नहीं बोले धनिया पिया हुआ है आपने? शेर मियां दाद साहब, जी, आप नहीं बोले धनिया पिया हुआ है आपने? आपको सारा ही पता है माशाल्लाह, आजकल सिंगर हैं आप और सारी हांडियां टप के आए हो तुसी खैर ना। सारियां हांडियां टप तब के। पिया। अच्छा फिर? जी, फिर बस उसमें 2 हरी मिर्चें डालें हाय हाय, और उसको ग्राइंड कर लें। अनारदाना ना डाल ले थोड़ा। अच्छा है, जितने मसाला ज़्यादा डालेंगे अच्छा है, थोड़ा लेकिन मैं थोड़ा सिंपल नींबू, ऑर्गेनिक। थोड़ा ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ नींबू, शहर आ जाती उन्होंने पवा देनी है अनारदाना थोड़ा थोड़ा डाल। जीरा तवे पे, वो भी ग्राइंड। आपको ज़्यादा अच्छी रेसिपी आती है। नहीं तो ये कर सकते हैं ना वैसे आपकी बिल्कुल रेसिपी। कर सकते हैं, लेकिन मेरी रेसिपी में सिर्फ लहसुन, धनिया, धनिया और नमक? हरी मिर्चें और नमक होता है बस। ओके, और उसको घुमा फिरा के घुमा के फिर दही में मिक्स करके और उसके Pasteurize बाद करें। और जी। खान तो बाद ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ओह माय गॉड। नहीं नहीं इस तरह भी नहीं होता। ਇਹ हैं? ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਪਟਾਕੇ, अच्छा ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਓਏ हाँ। ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ। नहीं सच सच बताना किस किस के मुंह में पानी आ रहा ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਇਆ ਹੈ। है? इमली तो नहीं पानी बीच में?
नहीं, इमली की चटनी अलग है इमली की चटनी अलग है जी। आप किसी में आपको आता है यहाँ पे कोई धनिया गोश्त की रेसिपी है? ये ओ घरों खाते हो या किधर खाते हो भाई? किधर खा के आते हैं? आजकल घर नहीं जा रहे हैं मुझे लगता है। मुझे याद आया इमली और आलू बुखारा तो पैन पड़ा है नहीं? हाँ तो चलिए, प्रोग्राम तो मज़ा आ रहा है, बातें चलती रहेंगी। ईद है, ईद का फन है, बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें आपको मिलेंगी सुनने को, जानने को। तो अभी हम सुनते हैं यहाँ पर शेर मियां दाद साहब से एक गाना, हो जाए मगर एक ब्रेक के बाद। हमारी ट्रांसमिशन ईद पुर नूर में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये सुनिए, बड़े मज़े की बात है, हर एक के घर में जो है चाय के साथ बिस्किट खाए जाते हैं, नो मैटर व्हाट। मेरा फेवरेट जो है वो है ज़ीरा प्लस। हर चाय अधूरी है ज़ीरा प्लस के बगैर। ज़ीरा प्लस से हर चाय का मज़ा हो दोबाला। ज़ीरा प्लस का ताज़ा, खस्ता और मुनफरिद जायका जो किसी में कहीं भी नहीं। ज़ीरा प्लस है हर चाय का प्लस। ज़ीरा प्लस और चाय हो साथ साथ तो गुफ्तगू ख़त्म कहाँ पे होती है? चाय और गुफ्तगू का प्लस है, इसलिए है ज़ीरा प्लस। है ना? तो यहाँ पर भी प्लस प्लस तो हो ही रहा है, मगर साथ साथ मैं चाहूँगी कि कुछ मज़ा हो जाए और अगर हमारे पास यहाँ पर आ जाए शेर मियां दाद साहब और हमें कुछ सुना दे। आपका एक मैशअप है जो कि बड़ा फेमस है, लोग बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि आपने ट्रिब्यूट दिया था नुसरत फ़तेह अली खान साहब को। तो अगर वो मैशअप यहाँ पे परफॉर्म कर जी दें, बिल्कुल लाजमी, हमारी ईदी हो जाएगी। आइए जी। शामा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना। शामा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना। रो रो के मैं देवा सदा तू घर आ ढोलना। शामा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना। दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावां कोल बैठा के। मेरी जिंदगी दा एहो सरमाया माया, मेरी जिंदगी दा एहो सरमाया। दिल करे वेखदा रवां किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया। जी करे वेखदा रवां किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में। मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां तेरियां
मेरा तेनू याद वे सुन फरियाद वे झूठिया वे बेतबारियां ओ अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा हर दम तेरी याद सतावे हुन फेरा पा जा दर्दां दी मारी रो रो के हारी यादां तेरियां ने मैनू मारिया प्यारिया अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा Too good, जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया। थैंक यू शेर मियादाद साहब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद पुर नूर और हमारे साथ मना रहे हैं आप ईद। ईद मुबारक। अच्छा जी, शेर मियादाद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके घर में सबसे ज़्यादा खिदमत कौन करता है? क्योंकि आपके पास तो अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी सी नन्ही सी बेटी भी दी है जी। तो रहमत भी है आपके घर पे, तो कितना लाड कितना प्यार है। बहुत सारा ज़्यादा। ईद का टाइम वही ले जाती है या फिर बिल्कुल। भाभी के लिए भी टाइम बचता है? नहीं जी, मेरे बेटियों से ज़्यादा प्यार है मुझे माशाल्लाह। मेरी 4 बेटियां हैं माशाल्लाह, तो वाकई जो खिदमत करने वाली वो बेटियां ही होती हैं। क्या बात है। मेरा एक बेटा है वो भी मेरी खिदमत करता है, लेकिन बेटियां जो है ना वो मुझे बहुत मिस भी करती हैं। हाँ जब मैं घर जाऊं तो वो बल्कि बाकायदा छोटी भी पूछती है, पापा फिर शो पे गए? आज नहीं जाना, आज बिल्कुल नहीं जाना। मैं कहूँगा बेटा क्या जाना पड़ेगा, हाँ। तो वो मेरा रास्ता भी रोक लेती है। अच्छा हाँ, फरियाल उसका नाम, फिर पिंकी है। अच्छा, मुझे बहुत प्यार बड़ी वाली फरियाल है। जी, अरीशा सबसे बड़ी, अरीशा, निदा निदा और मेरी फरियाल। अच्छा, आजकल फरियाल से बहुत अटैच हैं आप, जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा अटैच है ना? तंग करती है आपको? वो बहुत, जब मैं सोता हूँ तो वो कहती है बाबा ये नाटक नहीं चलेगा सोने वोने का। तो कितने खुश नसीब है तो मैं यार, उसकी माशाल्लाह। बातें नोट करता हूँ। आजकल दौर ऐसा है हाँ। कि माशाल्लाह इतनी हमें तो कभी पता ही नहीं होता था इन लफ्जों का। हाँ जो वो बच्चे आजकल, जिस तरह आप फराल है आपकी, हाँ, तो वैसे मैं ही। उसको जब देखता हूँ तो मुझे फरियाल की याद आती है। फराल से तो हाँ। छोटी है वो, मगर मजा वही वाला, हाँ जी, सिस्टम वो वही बहुत वाला है, है। I जो know। वो लाड प्यार है जो हमने अपने बुजुर्गों को, क्योंकि दहशत ही इतनी थी उनके, या वो एक रोब होता था वालिदैन का, तो हम तो डरे डरे रहते थे। हाँ। लेकिन पाकिस्तान बनता गुस्सा बहुत गुस्से वाले होंगे सर। हाँ, लेकिन अब जैसे ये जो कंजा डॉक्टर हैं हमारी, माशाल्लाह से इतनी प्यारी हैं, इतनी खूबसूरत हैं। आजकल की लड़कियां मोबाइल उठाएंगी, मोबाइल से करंट लग जाता। ओह वैसे फिजा, आपका फ्लाइट मिस भी हो जाए तो मसला नहीं होगा, आप तो उड़ते जहाज को पकड़ लेंगे। आपके कद पे जुगत है कोई बात नहीं, बनता है हमारा लेन देन, अब बच्चे है ना। फैसलाबाद है ना। फैसलाबाद बनता है। मैंने आपको क्या कहा था, दरिया बिछानी पड़ेंगी आपको। जी जी ऐसे ही। तो आपका क्या हाल है, घर में क्या सिस्टम चलता है? ईद वगैरह के लिए कोई स्पेशल फरमाइश करते हैं कि ये पकेगा तो मैं इस घर में बैठूंगा, वरना मैं पड़ोसियों में जाके खाना खा हाँ, लूंगा? मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटियां। बड़ी बेटी मेरी कॉलेज जाती है माशाल्लाह। और माशाल्लाह बड़ी अच्छे। ड्रॉप करते हैं, पिक एंड ड्रॉप करते हैं बच्चों नहीं, को? मैंने उसको स्कूटी लेके दी हुई है। मैंने कहा बच्चा जरा कॉन्फिडेंस क्लैपिंग यार, क्लैपिंग। वाओ, वो खुद ही जाती है स्कूटी पे। बेटी को कॉन्फिडेंस दिया है, क्या बाप है जी आप। जी, मैंने कहा इतना भी कोई मतलब कि इतने भी हालात हाँ, तो हैं पाकिस्तान के दुनिया खराब, भर लेकिन में लड़कियां बाइक चला रही हैं। हाँ तो हाँ, कोई बात नहीं। मैंने अब उस तो पाकिस्तान में भी चला रही हैं। जी, मैं उसने खुद मुझे कहा कि बाबा आप रोज उठते हैं, मुझे कॉलेज छोड़ने जाते हैं, तो आप मुझे स्कूटी ले दें। अच्छा, तो मैंने कहा बेटा तुम हैंडल कर लोगे। उसने कहा कोई मसला नहीं। मैंने फिर उसको अभी रिसेंटली लेके दी है। तो छोटे एक वो बेटी क्या कर रही है? वो करे CSS। अरे तो बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह वो छोटी एक बेटी सबसे छोटी, वो हाँ। अभी 4 साल की है। वो मुझे पीछा नहीं छोड़ती। हाँ। जब मैं अभी जाके सोता हूँ तो वो आ जाती है, उठे जी। अच्छा, सोना है तो आपने कहना उठो जी, ये वो कहानी है खुद ही उसकी। आ जाती ना, उठ जाए। ओ। बेटे हैं दोनों मेरे। हाँ मूसा मेरा बड़ा बेटा, वो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की है उसने। हाँ वो कहता है जी मैंने क्रिकेटर बनना है। हाँ। वो छोटा जो ईसा है वो पढ़ रहा है साथ साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद वाले दिन तो उनको यही होता है हमें बाहर ले जाएं, बस बाहर ले जाएं। अच्छा बब्बू भाई, वैसे खुशियों वाला टाइम है ईद वाला, मगर फिर भी क्योंकि जब ऐसे फैमिली वाली बातें शुरू हो जाएं कहीं, आपके देखें ना, लोग इतने फैंस होते हैं, आपको इतना एडमायर करते हैं, तो मुझे इतना बताइएगा कितनी स्ट्रगल लगी आपको अपने बच्चों को पालने में, ये मुकाम हासिल करने में, इतना नाम बनाने में, बच्चों की जो ज़रूरियात की चीज़ है वो सब लेने में, बनाने में, उनको देने में? जब मैं 1997 से शुरू हुआ हूँ इस फील्ड में, तो स्ट्रगल अल्लाह ने करवाई, लेकिन वो हार्ड स्ट्रगल जो होती है ना वो नहीं करवाई। जैसे बड़े स्टारों की सुनिए कि जो पैदल घूमते रहे, और ये अल्लाह का खसूसी करम रहा है शुरू से ही कि जैसे फील्ड ज्वाइन की है तो रास्ते बनते गए। कोई इतना स्ट्रगल की है लेकिन वो हार्ड वो स्ट्रगल नहीं। हाँ। तो आपकी जब स्ट्रगलिंग टाइम थी जो भी,
उस वक्त कितनी ईदी देते थे और आज कितनी ईदी देते हैं? मैं उस वक्त भी जितने मेरे पास होते थे मैं बच्चों को दे देता था। आज भी जो मेरा शुरू से असूल है कि पहले जब मेरी वालदा ज़िंदा थी मैंने जो कमाया अपनी वालदा को जाके देता था, अच्छा। तो फिर उनसे मैंने मांगने के मुझे इतने दे दें। हाँ। तो अब वही आदत बनी हुई है, अब भी मैं जो कमाता हूँ जाके अपनी घरवाली को पकड़ा देता हूँ, ओए माशाल्लाह। फिर उससे मांगता हूँ, उसकी मर्जी हो रही दबे ना दबे। अच्छा, वैसे घर वाली को भी वालदा का दर्जा देते हैं? नहीं है, नहीं, पूछा ही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे बच्चों की वालदा मेरे है। कहने का मतलब बच्चों की वालदा का दर्जा देते हैं। जी ऐसे ही दर्जा देता नहीं हूँ, दे चुका हूँ। एडे 4 दर्जे ने वो देता थे माशाल्लाह, दर्जा बदर्जा। खर्चा तो दर्जा। आप भी खर्चा देती हैं तो रखता है? खर्चा, सारा खर्चा नहीं, मैं नहीं। नहीं नहीं, ये क्या था, सारा खर्चा नहीं। तो फिर मतलब सारा क्या? खर्चा करने वाले करते हैं ना। हाँ, करने वाले खर्चा करने वाले करते हैं। करते हैं। जॉइंट फैमिली में रहती हैं? नहीं, मैं सेपरेट हूँ सेपरेट है? जी। तो फिर इंडिपेंडेंट है, सारा कुछ Independent, अपने तरीके जी। से हैंडल करती हैं घर को, तो जी। अपने पैसे जो कमाती हैं थोड़ा सा मिक्स करती है कुछ कहीं ना वो कहीं मैं खर्चात अपनी जो दिल मर्जी से करता है लगाती हूँ, अपनी मर्जी से हाँ जहाँ जी। दिल करे। हाँ, हस्बैंड की तरफ से ये होता है कि उनके पैसे लगेंगे, जो भी घरेलू मामलात हैं या लेन देन के मामलात हैं सारे उन्हीं की सूरत ही इतनी है, उनको पता है अगर मैंने पैसे नहीं लगाए तो ये कहीं और लग जाएगी। ये किसी काम में बिजी हो जाएगी, ये कोई और क्लिनिक खोल लेगी, ये मुझे टाइम नहीं नहीं, देगी। मेरे दर्जात भी काफी बुलंद हो चुके हैं, अच्छा, तो इतने बुलंद दर्जात के साथ अब कहीं कुछ नहीं हो सकता। मेरे आपके मियाँ बहुत सपोर्टिव है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप इस मुकाम पे हैं, जाहिर सी बात है आपके मियाँ की जी वजह से। बिल्कुल, जो और कुछ भी माशाल्लाह है डॉक्टर भी हैं, इनके मरीज तो कभी छुट्टी नहीं मांगते होंगे। नहीं। असि नहीं जाना, सानू बोतल लाओ। ऐसा तो नहीं होता रोज कोई हाथ काट के आ जाए और पीछे पड़ा हो, प्लीज जी। असल में मुझे इसलिए मैंने stitches ऐसी लगा कोई दो। इमरजेंसी वाली फील्ड चूज ही नहीं किया। आपको पता है मैं एस्थेटिक फिजिशियन हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और कंटूरिंग स्पेशलिस्ट हूँ। जी, तो किसी ने खूबसूरत होना होता है तो मेरे पास आते हैं, हाथ काट के नहीं आते। स्पेशलिस्ट क्या होता है डॉक्टर साहबा? लाइपोसक्शन, हम लेजर से लाइपोसक्शन लेके आए हैं पाकिस्तान में, तो वो कर रहे हैं जिसकी वजह से आप जहाँ से भी फैट निकलवाना चाहें, कंटूर होना चाहें, तो दैट इज कॉल्ड कंटूरिंग स्पेशलिस्ट। तो ईद के दिन कुछ खाने देती हैं घर वालों को या फिर ये कहती हैं कि नहीं डाइट करो मुंह बड़ा हो जाएगा? आपको पता है सब बहुत खाते हैं और हर एवरी 6 months मुझे लाइपोसक्शन करा लेते हैं, तो फिर कंटूर हो जाते हैं। इज दैट ट्रू? यस, ट्रू। तो ये जो मैम ये जो बुल टॉक्स आजकल होते हैं, बड़े बड़े बुल, ये भी आप करती हैं? जी बिल्कुल, बोटॉक्स होते हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, सारी चीजें, ये तो अब वो पार्ट एंड पार्सल आजकल थे या वो बहुत पहले से ही चल बहुत रहे हैं? पहले से, लेकिन अब ये आम आवाम में भी बहुत इन हो चुके हैं। क्योंकि सब वो वही आपको ऑपरेट करती हैं या मुक्का मार के कर देंगे? पहले हाँ, टुसुम अगर से कोई होते पैसे ना दे तो फिर मुक्का भी मार दे। हैं। वो तो फिर अच्छी तरीके से बोटॉक्स हो ही जाएंगे, आपकी बात सही है। अच्छा सुनिए मेरी बात, आपको कितनी ईदी मिलती है आपके मियाँ की तरफ से? ईदी नहीं, गिफ्ट होता है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। हाँ। इट्स अ सरप्राइज गिफ्ट। सरप्राइज तो, गिफ्ट हाँ, होता है, it's- पैसे नहीं होते? इट्स नेवर मनी, नहीं। क्या क्या पैसे क्या होता है सरप्राइज गिफ्ट में? तब तो आपकी शादी को इतना साल हो गया, मतलब कपड़े हाँ। होते हैं, ज्वेलरी होती है, डायमंड होता है। ये ऐसे होता है कि जैसे उनको पता होता है कि कुछ चीज़ें मुझे आजकल अच्छी लग रही होती हैं, या तो इट इज़ सरप्राइज, ऑलवेज सरप्राइज। तो कभी ज्वेलरी का कोई पीस हो सकता है, या कपड़े भी हो सकते हैं, या कोई अच्छा बैग हो सकता है। रियली? यस। अच्छा मुझे बताएं, कभी मियाँ के लिए कोई रोमांटिक गाना गाया आपने? नहीं, आवाज़ अच्छी नहीं है मेरी। तो आवाज अच्छी होना जरूरी तो नहीं होता, मियाँ के लिए गा रही है, कौन सा आवाम के लिए गा रही है? नहीं, मियाँ ने गाने- तो कहना ਹੁੰਦਾ बहुत अच्छे, ਭਾਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, इसका सही मतलब कह आपने ट्राई किया हुआ और है। माशाल्लाह ये जितनी प्यारी है मेरी बहन ही, अब तो उन्होंने हाँ। भाई कह दिया है, हाँ बहन ही है, वो तो जितनी जबर- प्यारी है हाँ तो इनके तो जो मियाँ हो गए वो तो 7 बजे कहते होगे चल ठीक है यार मैं घर जा रहा हूँ, ऑफिस क्लोजिंग। तो ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ यार बड़ा टाइम पे आ घर की लाइन का। तो प्यार से मियाँ को क्या कहती हैं और गुस्से में मियाँ को क्या कहती हैं? हमेशा तनवीर होते हैं, गुस्से में भी तनवीर होते हैं और प्यार से भी तनवीर होते हैं। प्यार से तनवीर, गुस्से में तनवीर है। सही है। झगड़ा हो तो पहले कौन मनाता है, आप या वो? पायन फाइन। अच्छा वाकई किस तरह से मानती हैं आप? माफी मांगने से या फिर कुछ दे दिला के माफ होता है कि भाई गिफ्ट ले लो, हाँ, अपनी गलती मान शॉपिंग करा लेनी चाहिए देता मेरे हूँ, ख्याल मुल्क में। से बाहर घुमा देता हूँ, है? नहीं, घुमाने से मैं हमें गलती मानना सबसे पहले जरूरी है। गलती मान जाए तो बस ठीक है। तो गलती मनवा के छोड़ दी है। मनवा के गलती मान जाए तो आईफोन 15 प्रो। ओह यार हाँ जी। यार
अच्छा शर्मी अदाद साहब, आप बताएं, आपकी लड़ाई होती है घर में, कोई गुस्सा है, किसका रोब चलता है, प्यार मोहब्बत ज़्यादा वही सबसे जिताती प्यार है? मोहब्बत से हम फैमिली पूरी प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मगर घर किसके हिसाब से चलता है, आपके या फिर बस भाभी का टेका है? भाभी ने कह दिया इतने बजे नहीं आए तो दरवाज़ा बंद, उधर फंक्शन मेरी- से ही सो जाना। मेरी वालदा हैं, अच्छा माशाल्लाह तो माशाल्लाह वो माशाल्लाह। सब वही कंट्रोल करती आप लोग भी जॉइंट फैमिली सिस्टम जी, में रहते जी। हैं। आप लोग कितने लोग हैं टोटल घर में? है। आप लोग ठहरो मुझे गिन लेने दो। हैं? नहीं, सिर्फ अपने घर वाले गिनने हैं, अपने बहन भरा गिनने हैं। मैं आपको बता दें। यार ਐਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ठहरो ਘੰਟਾ ले लियो हैं? ठहरो एक मिनट ठहरो। अच्छा। ईद है, 2 मिनट तो दो। ईद है हम पाक पतन शरीफ में रहते हैं माशाल्लाह, 4 भाई, माशाल्लाह। एक सिस्टर है हमारी हुमैरा, और वालदा है मेरी, और एक फैमिली मेरी पाक पतन शरीफ में, एक फैमिली मेरी लाहौर में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके वैसे जॉइंट फैमिली और बड़ा सही वाला सिस्टम जी, है। लेकिन वालदा है, लेकिन सबको मैंने लेके हाँ चलती जी, होंगी वाइफ शायद। को भी उतना ही राइट है कि वो माशाल्लाह। असल में मेरी बात सुन, जिस तरह अबू राना साहब कह रहे थे, वो हमारी बहन बैठी हुई वो भी कह रही थी कि घर चलता है प्यार मोहब्बत से, और आप ये जो पैसे हैं ना, हमने कितने खा जाने हैं। सही है। वो एक बचपन होता है जब इंसान को होता है कि चलो मैं ये भी खा लूँ, ये भी ले लूँ। अब तो यही होता है कि जो भी आता है तो बच्चों के लिए है, वो क्या फैमिली बात के है, लिए है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके लिए घर, उनके लिए गाड़ी, उनके लिए सब कुछ, वो खाना पीना, तो बस वो देखे तो तबीयत खुश हो जाती क्या बात है, बच्चों की खुशी जी, में बच्चों खुशी की मिल खुशी के जाती है। लिए। अल्लाह ताला आपकी अम्मी जी को बहुत सारी सेहत आमीन। और ज़िंदगी दे, जिनमें पूरे शुक्रिया। घर को संभाल के ख़ानदान को लेके चल रही हैं, और ये बड़ी हिम्मत वाली बात होती है। अच्छा, मैंने देखा ये वही औरतें हैं जो पहले हैं, जिन्होंने पूरे पूरे ख़ानदान समेटे हुए हैं, पूरे पूरे हाँ। घर बनाए हुए हैं, और सारे बच्चे, बेटियां, बहुए सब एक मुट्ठी में एक साथ हैं। है। हाँ जी, अच्छा, वो वो ठीक है। जनरेशन भी ना फिजा अब कम होती जा रही है। मैं कहना हूं अक्सर कि वो माइयां मर गई नहीं। हाँ, वो जनरेशन माइयां वो बाबे अब नहीं ਜਿਹੜੇ है। जोड़ के रखते सी, हाँ। अब वो ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ साग ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ। हाय हाय हाय। हाँ जी, मकई ईद दी की रोटी। अब तो तैयारियां। लड़कियों को मकई की रोटी बनानी नहीं आती। नहीं, वो आप वैसे रोटी नहीं आती, मकई ते दूध दी सही गल सही है। बात। तो हाँ। साग बनाने माइयां ने, घर गुड़ बनाना। हाँ, मकई की छल्ली नहीं, जो- गन्ना चुभना नहीं आंदा। हाय हाय, सही गल है। जो अपना रूल ऑफ लाइफ था ना, या एटिकेट्स ऑफ होम, वो बुजुर्गों को याद है। सही कोई गल। शक नहीं, आप वो- लोग लकी हैं कि आप हाँ लोग जी, वो हाँ जी, खानदानी वो फिर- लोग हैं। कोई ऐसी बात होती है तो रोकना टोकना ये भी होना चाहिए, क्योंकि वो बताते हैं, बड़े यही बताते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इससे ये नुकसान हो जाएगा, इस तरह होना चाहिए, इस तरह। तो उससे ये होता है कि आपकी जो जनरेशन है न्यू बॉर्न होती है, तो वो भी सीखते हैं वो अच्छा, चीज़ें। पहले जो माइयाँ होती थी ना, जब चिमटा मारती थी ना, निशाने च लगता था। सही है। ते आजकल की तो खातून को चिमटा फड़ना नहीं आंदा है। वो चिमटा मार के आप कहती उफ मेरा हाथ दर्द कर रहा है। Oh चिमटा my मारना God. में आरवलो आरदा गाना ला देंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। आप देख रहे हैं हमारी खूबसूरत ट्रांसमिशन ईद पर नूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खूबसूरत ट्रांसमिशन ईद पर नूर, और शेरमी अदाद साहब जो हैं अपनी जगह पे आके बैठे हैं। समझ गए होंगे आप सब क्यों आके बैठे हैं। यहाँ पर लाइव परफॉर्म करेंगे वो हम सब की फरमाइश पे, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। हो जाए। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी ना लगे, के दिल लगी भी तेरे दिल को, दिल लगी ना लगे। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी ना लगे, के दिल लगी भी तेरे दिल को,
चांद रातों को खुदा करे जरा मेरे बगैर जी ना लगे तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी जख्म पे जख्म खा के जी जख्म पे जख्म खा के जी अपने लहू के घूंट पे अपने लहू के घूंट भी आन कर लोगों को सी इश्क है दिल लगी नहीं दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी दिल लगी छोड़ दो अब ये पर्दा छोड़ दो पर्दा जाने जाना छोड़ दो पर्दा जाने जाना छोड़ दो पर्दा हमसे ये उलझन नहीं देखी जाती बस छोड़ दो पर्दा जाने जाना छोड़ दो पर्दा जाना छोड़ दो पर्दा 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 छोड़ दो पर्दा जाने जाना छोड़ दो पर्दा जाने छोड़ दो पर्दा जाने जाना छोड़ दो पर्दा हम न समझे तेरी नजरों का
तकाजा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा, ये तमाशा क्या है। छोड़ दो पर्दा, जाने जाना छोड़ दो पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा। कहें आज हम तुम नहीं गैर कोई, शब्बे वस्ल भी है, हिजाब इस कदर क्यों, शब्बे वस्ल भी है, हिजाब इस कदर क्यों। जरा रुख से आंचल हटा कर तो देखो, दिल लगा कर तो देखो, दिल लगा कर तो देखो, दिल लगा कर तो देखो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ईद पुर नूर। और सामाईन इकराम और नाजरीन, मैं बताना चाहूँगा कि आपने बहुत कवालियाँ सुनी होगी, बड़े बड़े एंकर देखे होंगे। आज सीट चेंज हो रही है और फ़िज़ा ने मुझे सौंपा है अपना एंकर वाली सीट और मैंने उनको अपनी सीट दे दी कव्वाल वाली। तो ये सिर्फ आपकी खुशी के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। आज आप सुनेंगे एंकर की ज़ुबानी कव्वाली और कव्वाल की ज़ुबानी आप एंकर देख रहे हैं। और मैं फ़िज़ा जी, अस्सलाम वालेकुम। ईद कैसी गुजर रही है आपकी? जी बस बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ गुजर रही है माशाल्लाह से, आप तो समझ ही गए होंगे। और ये आप मैंने आपको सुना है आप सूफ़ी बहुत अच्छा गा रही हैं आजकल। जी तो मेरी एक छोटी सी फरमाइश है हाँ अपने नादरीन के लिए, हाँ। क्योंकि ईद वही है जो नादरीन जिसको एंजॉय करें। अच्छा तो आपकी वो माही यार दी गड़ोली, अच्छा अगर वो सुनाए तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी अगर इजाज़त होगी तो आप उस्ताद हैं, आपने जगह बिस्मिल्लाह। दी, थोड़ी सी भी बड़ी बात है। आपके हमनवा सारे आप सबकी इजाज़त के साथ। जी बिल्कुल। आपकी डॉक्टर साहब इजाज़त है या तो कोई टीके नाज़रीन- लगवाने पड़ेंगे पहले? तो नादरीन आप सुनेंगे फ़िज़ा अली की आवाज़ में आज घड़ोली पेश करेंगे। चले जी। दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम 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 अली 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 दम दम माहिया की गड़ोली भर दी दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम माहिया की गड़ोली भर दी, सोने यार की गड़ोली भर दी, माहिया की गड़ोली भर दी, सोने यार की गड़ोली भर दी। एक अल्लाह कुलो में डर दी, एक मौला कुलो में डर दी, हो माहिया की गड़ोली भर दी, सोने यार की गड़ोली भर दी, माहिया की गड़ोली भर दी, सोने यार की गड़ोली भर दी। दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम 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 अली 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 दम दम। पीर पीरा हज़रत मीरा, पीर पीरा ओ पीर पीरा हज़रत मीरा, ओ नामक थे जे टुटियां जंजीरा। मैं मुर्शद कामिल कर दी, मैं मुर्शद हादी कर दी, हो मैया दी गड़ोली भर दी, सोनिया दी गड़ोली भर दी, मैया दी गड़ोली भर दी, सोनिया दी गड़ोली भर दी। एक अल्लाह कुलो में डर दी, एक मौला कुलो में डर दी, हो मैया दी गड़ोली भर दी, सोनिया दी गड़ोली भर दी, मैया दी गड़ोली भर दी, अल्लाह मैया दी गड़ोली भर दी, दी गड़ोली भर दी, सोनिया दी गड़ोली भर दी, दी गड़ोली भर दी, सोनिया दी गड़ोली भर दी, सोनिया दी गड़ोली भर दी, मैया दी गड़ोली भर दी। हसन हुसैन अली दा जाया, ओ हसन हुसैन, हसन हुसैन अली दा जाया, ओ बार उम्मत दा सिर ते छाया। मैं बोली शायर दर्दी, मैं बोली शायर दर्दी, ओ मैया दी गड़ोली भर दी, सोनिया दी गड़ोली भर दी, अल्लाह सोनिया दी गड़ोली भर दी,
नाइस, मज़ेदार, बहुत अच्छा, आला। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद पुर नूर और मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। और मैं बताऊं आपको, शेर मियां दाद साहब वो जो जगह है ना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उधर बहुत, एक तो वो जगह बहुत आग है उधर बहुत ज़्यादा करंट है, उस जगह बहुत ज़्यादा शोर है, उस जगह एक ऐसा माहौल, ऐसा हजूम है जिसमें कोई अनएक्सपीरियंस बंदा एडजस्ट नहीं हो सकता। उस जगह के लिए कोई बहुत बड़ा उस्ताद, उस जगह बहुत गुरु, ये वो जगह है जी। मगर ये बड़े दिल वाली बात है कि आप जैसे इंसान, मैं फिर कहूँगी, एक बार एक वायरल हुई थी, आप ही ने इस तरह से मुझे बिठा लिया था। अभी तक लोग मुझे बोलते हैं वो लाइव नहीं थी जो हम लोग रमज़ान में भी एक कवाली आपने मुझे इसी तरह साथ बिठा लिया था मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसका बड़ा अच्छा रहा और उसके बाद आज मुझे आपने फिर एक जगह दी। तो ये इतना बड़ा दिल कहाँ से ले आते हैं आप? आज तो कोई नहीं देता। नहीं, क्यों नहीं, ये दिल की भी बात है, और जिस पे अल्लाह की रहमत हो ना तो बात तो उसी की बनती है। और जब बात बन जाए तो फिर दिल बड़ा कर लेना चाहिए इंसान को। जो हम चाहते थे, जिस स्ट्रगल दौर से गुजर के आए हैं, तो यही ख्वाब था कि या अल्लाह को अच्छा रिज़्क़ रोटी मिले, अच्छा घर मिले, लोग मुझे पहचाने कि मैं शेर मियां दाद हूँ। तो जब अल्लाह पाक ने ये सब कुछ अता किया, फिर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अता कर दिया, माशाअल्लाह। तो उसके बाद ना, पहले भी मेरी आदत ऐसी थी, लेकिन अब तो मैं बहुत इस तरह हो गया हूँ, जिस तरह बब्बू राना भाई आए तो मैंने कहा आओ यार पढ़े बैठ के, उनको फोर्स कर रहे थे, ठीक है पढ़े और पढ़े। जी, क्यों, इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है, कोई किसी की इज़्ज़त छीन नहीं सकता। लेकिन आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, उसका रिस्पॉन्स चाहे आदमी ना दे, अल्लाह पाक की ज़ात बहुत देती है और वो मुझे फ़ौरन मिलता है। तो जब मैं आपको देखता हूँ, क्योंकि यू आर डिज़र्व, जब भी मैं आपको सुनता हूँ, आपका आरफाना कलाम, एक कलाम आपको याद, हमने इकट्ठा भी उसको किया था, तो उस वक्त से मेरे कानों में ये है कि आप ये किया करें, आप ये कर सकती हैं, रियली यू कैन डू इट, और आप इसको कैरी रखें माशाल्लाह। जिस तरह आपने ये गडोली पढ़ी, और आप एक बात आप भी सही कह रही थी कि उधर बैठ के वाकई एक ब्लेस्ड हो तो इंसान वो कामयाबी हासिल कर सकता है। क्योंकि देखें एक बंदे पे कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या क्या करना होता है, लेकिन आप उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं। और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको इज्जत से नवाजे, आपको सलामत रखे इंशाल्लाह। आपकी दुआ लगे, और अगर आपकी दुआ रही तो क्या मैं कवाली शुरू कर सकती हूँ? वैसे आपसे सवाल है, आप जिस तरह पढ़ रही थी, ये आम बंदे का काम नहीं है। तो अगर मैंने कवालियों के ट्रैक शुरू कर दिया और मैंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया लाइव, तो मैं आपको आज बता रही हूँ, लाइव बता रही हूँ, ये आपके अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इतनी सी भी राह दिखाना, मैं कहती हूँ ना कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा राह दिखाई। एक शागिर्दी भी ऐसे आपने दिखाई मुझे कि आपने अपना बड़प्पन इतना ज़्यादा शो नहीं किया, जस्ट एज अ फ्रेंड यू ट्रीटेड मी एंड यू जस्ट टोल्ड मी टू सिट देयर। ऐसा ही होना चाहिए। और मेरा ये दुआ, दिल से भी दुआ है कि जिस तरह माशाल्लाह हमारी आपदा परवीन जी हैं और भी हमारे सिंगर्स हैं, वो आरफाना सूफ़ी गा रही हैं, क्या बात है, तो इसी तरह सब शुरू होते हैं। तो इज़्ज़त देना तो अल्लाह के हाथ में है ना, आप काम करें। और मेरी दुआ है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि इंशाअल्लाह ताला आप जल्द से जल्द आप सूफी सिंगर हो जाना इंशाअल्लाह। आमीन। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप कभी आप जब अकेले में होती हैं तो किस तरीके के सॉन्ग्स जो है आपको पसंद होते हैं? कैसा म्यूज़िक सुनती हैं? सैड सुनती हैं, रोमांटिक सुनती हैं, या बहुत चुलबुले से गाने? नहीं, फिर मुझे हमारा क्लासिक म्यूज़िक जो है वो बहुत आला म्यूज़िक है, और सूफ़ी म्यूज़िक ख़ास तौर पे म्यूज़िक इसलिए सुना जाता है कि आपको कहते हैं ना, वो सोल की, आपकी रूह की ग़िज़ा है। Exactly. तो उस वक्त सुनती हूँ जब मैं वाकई ही फील कर रही होती हूँ कि मुझे मेरी रूह को कोई ग़िज़ा चाहिए। हाँ. तो उसमें कोई क्लासिक जिसकी शायरी बहुत अच्छी हो, कलाम बहुत पाए का कलाम हो, तो ऐसा कलाम सुन के वाकई ही कोई कैथारसिस होता है और आप बहुत अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। Really? तो ऐसा कलाम सुनती रहती हूँ। अभी जैसे आपने समा बांध दिया है, अभी असल में मैं आपको बताऊँ, आपको मेरा मज़ा सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। जब एक लड़की किसी लड़की को थोड़ा सा देखती है ना कि यार इसके अंदर एनर्जी आई है, इसके अंदर कोई जान आई है, इसको कोई बैकअप किसी ने दिया है, जैसे शेर मियां दाद साहब ने, उनके हम नवाओं ने मुझे जगह दी, बिठाया, प्यार से बोला, तो इसी तरह एक जो अंदर से, भले आप किसी भी फील्ड से हो, एक लड़की दूसरे की जो है ना वो फीलिंग समझती है, तो वो आप वो कैच कर देंगे। बिल्कुल, मैंने आपकी फ्रिक्वेंसी देखी, आपकी एनर्जी को फील किया, और आपकी खुशी की वाइब जो थी वो हम सब ने फील की, और बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया, है ना? वैसे कवालियाँ सुनती हैं आप? जी, कवालियाँ, सूफियाना कलाम और क्लासिक म्यूज़िक।
कौन कौन से ऐसे सिंगर जिनको बहुत पसंद करती हैं आप, बहुत ज़्यादा सुनती हैं? मेहदी हसन साहब अच्छा, जी, और आबिदा परवीन साहिबा वाह बहुत जी। बहुत सुनती हूँ उन्हें। ख़ास तौर पे उनके कुछ कलाम हैं जो बार बार रिपीट पे होते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। अच्छा, ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, तो इस ऐसे तरह तो के- मज़ा नहीं आएगा। जी, मुझे गाना नहीं आता तो ये कोशिश आप- तो कीजिए। नहीं, आपसे रिको इतने बड़े नाम पंजाबी इतने- आती है? हाँ जी, पंजाबी आती ਤੁਸੀਂ है ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? जी बिल्कुल, मैनू बड़ी चंगी पंजाबी आती है। तो करो मेरे नाल पंजाबी ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਹੋ। ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਨੀਵੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ? ਈਦ ਇਹਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। वाह जी जी, हमारी मादरी ज़बान है ते मादरी ज़बान जेह्ड़ी है वो ते फ्लुएंट ही होनी चाहिए है। तो फैसलाबाद में तो कहते किद्दां हाल है ਤੁਹਾਡਾ, तो इस तरह बोलती है? डायलेक्ट डिफरेंट है। लाइकवाइज कैसे? लाइक आपको मेरा डायलेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा हाँ। कि फैसलाबादी से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मेरा फैसलाबाद से थोड़ा सा आगे है। गोजरा एक छोटा सा सिटी है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ डायलेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है पंजाबी का। जी, अच्छा, वहाँ का क्या मशहूर है? गुजरात हॉकी मशहूर है ना? हॉकी के लिए मशहूर हॉकी है। मशहूर है हॉकी ना? के लिए, और एक हाँ। मंथ की बर्फी हमारी बहुत मशहूर है। मगर अब बर्फी। तो डॉक्टर मशहूर हो गई हैं वहाँ की। आप हॉकी खिलाते हैं या बर्फी खिलाती हैं? बर्फी बर्फी जबरदस्त यार, सारे मेहमान हमारे बड़े तेज़ हैं। तो इतनी खूबसूरती देख रहे हैं, इतनी प्यारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, तो क्यों ना एक और ज़बरदस्त गाना हो जाए, है ना जी? और गाने के लिए मैं दोबारा से यहाँ पर शेर मियादाद से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक अच्छा सा गाना ज़बरदस्त, आपकी सारी चॉइस जो है वो अच्छी हैं, मगर जो आपको अच्छा लगे वो अपना गाना यहाँ पे परफॉर्म करें, आपकी चॉइस। जी, मैं कवाली करना चाहूँगा, अच्छा, और जिसमें कलाम है वो काली काली जुल्फों के फंदे हाय लगा। हाय हाय क्या हाय, आपको जी पता हाँ है कवाली नाइट पे आजकल माशाल्लाह जी हाँ, बिजी है, मैंने कहा आवाम को ये सुनाए कि वो आवाम सुनना चाहते का फेवरेट है, प्लीज आइएगा तालियों में जी। ये हमारी ट्रांसमिशन का आखिरी सॉन्ग है, मगर हमारी ट्रांसमिशन चल रही है। शाम को हम दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे ज़बरदस्त गेस्ट के साथ, इसी तरह म्यूजिक के साथ। तो रहिएगा हमारे साथ। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, मुंह बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों सारी बगा बगा गबनी सनी बगा बगा सरेनी, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, मस्त आंखों की बात चलती है, मस्त आंखों की बात चलती है, मैं कशी करवटें बदलती है, मैं कशी करवटें बदलती है, बन संवर के वो जब निकलते हैं, दिलकशी साथ साथ चलती है, यारो जल जाते हैं जलने वाले, वो नजर कैसी चाल चलती है, हटाते हैं रुख से जुल्फों को, चांदनी में ये रात ढलती है, चांदनी में ये
से शराब ढलती है, जब नजर से शराब ढलती है, क्या कयामत है उनकी अंगड़ाई, खिंच के गोया कमान चलती है, खिंच के गोया कमान चलती है, यूं हसीन